हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में मायर्स फॉर्मूला। तो दोस्तों, मैंने जब आपको काइनेटिक थ्योरी पढ़ाया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो मायर्स फॉर्मूला है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं दे रहे हैं। तो वहां पे मैंने डेरिवेशन नहीं दिया था और आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसका मायर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन दे दूंगा। तो वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों, और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो हमें दो प्रोसेसेस चाहिए। तो हम आइसोकोरिक और आइसोबारिक ऐसी दो प्रोसेसेस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस से अभी हम डिराइव करेंगे Cp - Cv इज इक्वल टू R। तो देखो दोस्तों, ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है वो क्या होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ले लेंगे एक सिलेंडर। तो हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या भरी है, सिलेंडर में गैस भरी है। और इस गैस को हमने क्या किया है, हम इस गैस को क्या करेंगे, बर्नर से गर्म करेंगे। हॉट हॉट हॉट, ठीक है, हीट हम इसको करेंगे। तो हमने हीट इसको किया, इसने हीट एब्जॉर्ब की। कितनी हीट एब्जॉर्ब की, dq हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली दोस्तों। तो dq हीट एब्जॉर्ब की, और इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा dt से। तो dt इज द चेंज इन टेम्परेचर। देखो दोस्तों, इसको आप हीट दोगे कि तो क्या होगा, अरे भाई किसको भी हीट दोगे तो वो क्या करेगा, वो गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। तो ये गर्म होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा। अब इसको एक्सपांड भी करना था, गैस है तो भाई एक्सपांड भी करेगी। जैसे ही गर्मी मिलेगी मोलिकुलर मोशन शुरू हो जाएगी, मोलिकुलर एक्शन शुरू हो जाएगी, और वो क्या करेंगे, वो एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो यहां पे एक्सपांड नहीं कर सकते। क्यों नहीं एक्सपांड कर सकते, क्योंकि भाई आपने तो जो सिलेंडर लिया है वो कैसा है, पैक सिलेंडर है, फिक्स सिलेंडर है, जिसको कहीं पे भी जाने के लिए गैस को जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने इसको बंद करके रखा है, यानी गैस एक्सपांड नहीं हो सकती। अगर गैस एक्सपांड नहीं हो सकती तो भाई वो वर्क डन क्या खाक करेगी, नहीं करेगी। तो ये वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन नहीं कर सकती, क्योंकि वर्क डन कब होता है, जब गैस एक्सपांड होती है, और यहां पे गैस एक्सपांड हो ही नहीं सकती, तो वर्क डन जीरो होगा। क्योंकि आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, PdV। dV इज चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम होगा नहीं भाई, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम होगा नहीं, तो वर्क डन जीरो। अब देखो, आपको ये जो अमाउंट ऑफ हीट इसने रिसीव की है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, उसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, थर्मल एक्सपांशन में आपने पढ़ा है। क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट dq इज इक्वल टू mc dt, वेयर m इज द मास, c इज द स्पेसिफिक हीट एंड dt इज द टेम्परेचर राइज, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब यहां पे m जो मास हुआ करता था, वो हम यहाँ पे जो गैस है उसका मास कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा NC dt, और ये चेंज इन हीट का होगा, यानी जो आपने हीट सप्लाई की है वो। अब देखो दोस्तों, ये जो C है ये है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए जो हीट लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, C। अब C इंटू dt, यही हो गया आपका हीट, और नंबर ऑफ मोल से आपने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम को चल रहा है, इसलिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब अकॉर्डिंग टू हमारा जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि भाई जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और कुछ पार्ट वर्क डन करेगा। तो वर्क डन तो जीरो है, तो इसका मतलब जो dq है वो हो गया du के बराबर, यानी इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो आपका dq का जो फॉर्मूला है वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और वो कितना है, NCV dt है। आगे आपको समझ में ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। अब चलो चलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस पे। अब आइसोबारिक प्रोसेस को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है इसमें क्या होगा, तो इसमें हम एक सिंपल ये ले लेंगे, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, गैस भर देंगे। ठीक है, ये ओपन सिलेंडर है जिसमें हमने गैस भरा है, और हम इसको भी क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे। ओके, चलो हीट देंगे उसको। तो इसको मैंने हीट दे दिया, ये गर्म हो रहा है, तो क्या होगी, गैस अभी अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, क्योंकि उसको हीट मिल चुकी है, तो ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और क्या होगा,
तो भाई ये एक्सपांड भी तो होगी गैस। क्यों? क्योंकि भाई आपने इसको ढक्कन लगाया ही नहीं है, क्योंकि आप ही ढक्कन हो, नहीं सॉरी, तो आपने इसको क्या किया है, ढक्कन नहीं लगाया है। तो अगर हम इसको ढक्कन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो गैस है ये एक्सपांड करेगी। ओके, तो ये एक्सपांड करेगी, है ना। तो अभी जो हीट आपने रिसीव की है या तो फिर एब्जॉर्ब की है इस गैस ने, आपने नहीं, इस गैस ने जो हीट एब्जॉर्ब करी है वो हीट क्या काम करेगी, तो पहले तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी कितने से, चलो मान के चलते हैं कि dt, इसका टेम्परेचर dt से बढ़ा था तो हम इसका भी dt मान लेते हैं। जैसे इसका अगर 10 डिग्री होगा तो इसका भी 10 डिग्री से बढ़ा है, ऐसा हम मान लेते हैं। हम इतनी हीट देंगे कि भाई टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़े, ये हम पे डिपेंड करता है, तो हम उतनी हीट देंगे। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या काम करेगी, पहले तो इसका टेम्परेचर रेज करेगी, और दूसरा ये एक्सपांड कर रही है, यहाँ पे गैस एक्सपांड कर रही है, गैस एक्सपांड कर रही है यानी क्या कर रही है, वो वर्क डन कर रही है। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन होगा PdV, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। और वर्क डन कितना है, PdV इतना वर्क डन। ठीक है, अब देखो ये वर्क डन PdV है और अमाउंट ऑफ हीट जो आपने सप्लाई की है वो कितनी है, dq है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस PdV। ओके, अब ये दोनों क्या हो रहा है, हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सेम सेम दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, जो आइसोबारिक प्रोसेस है इसके लिए सब जगह पे मैं ऐसे चेंज कर देता हूं इसको। ठीक है, तो मैंने इनको सब जगह पे चेंज कर दिया ताकि ये अलग अलग हो जाए। अब देखो, चलो इसको ऐसे ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इसमें तो वर्क डन एब्सेंट है। ओके, तो अब देखो यहां पे ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड या तो फिर एब्जॉर्ब है वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन है। लेकिन भाई इंटरनल एनर्जी कितनी होगी ये, तो इंटरनल एनर्जी ये आइसोकोरिक की जितनी इंटरनल एनर्जी है उतनी होगी। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, चेंज इन टेम्परेचर पे, हमें पता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए ये du डैश और जो du है वो दोनों सेम ही है, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम को हो चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर को हो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं dq इज इक्वल टू du प्लस PdV, लिख सकता हूं ऐसा, हाँ लिख सकता हूं मैं। अब देखो ये कांस्टेंट प्रेशर को चल रहा है, तो जैसे कि हमने यहां पे अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब का फॉर्मूला लिखा था वो था mc dt। ओके, फिर नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने nc dt लिखा था, वैसे ही इसका आएगा nc dt। लेकिन यहां पे याद रखो कि ये जो c होगा ये कांस्टेंट प्रेशर को होगा। क्यों? क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर वाला स्पेसिफिक हीट आएगा। इज इक्वल टू du तो सेम ही है, तो यहां पे और यहां पे du सेम ही है, तो वो कितना है, ncv dt प्लस PdV। अब ये जो PdV है ना ये कुछ अलग दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं उसको भी कन्वर्ट कर लेता हूं। तो PdV इज इक्वल टू क्या होगा, PdV को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, PV इज इक्वल टू RT, ये जो इक्वेशन है हमारा, सॉरी nRT, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स n है, तो PV इज इक्वल टू nRT जो हमारा एग्जाम ये है इक्वेशन है, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो वॉल्यूम है वही डिफरेंशिएट होगा क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा PdV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है इसलिए n, R भी कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा, T को डिफरेंशिएशन लगेगा और ये हो जाएगा nRdt। बस ये जो वैल्यू आपको मिली है PdV इज इक्वल टू nRdt उसको यहां पे रख देंगे। अब मैं इसको यहां पे लेके जाता हूं, तो ये हो गया ncp dt इज इक्वल टू ncv dt प्लस ये PdV की जगह पे nRdt। अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा, ndt, ठीक है, और यहां पे बचेगा Cp, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, ndt, यहां पे बचेगा Cv प्लस R। तो ndt कैंसिल कर दिया हमने, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, और यही क्या है आपका, यही है आपका मायर्स फॉर्मूला। तो देखा दोस्तों कैसे आया, है ना। चलो इसको इस फॉर्म में भी ला सकते हो आप, बस Cv को उधर से इधर लेके आओ और ये हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। सबका जो यूनिट है वो सेम ही रहेगा और यूनिट क्या है इसका,
इसका यूनिट रहेगा जूल पर मोल पर केल्विन। तीनों का सेम, क्योंकि देखो एडिशन हो रही है, इसका मतलब तीनों का क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए यूनिट। आ गया समझ में? चलो ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इस पे और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है देखो, अब ये जो फॉर्मूला है ये अगर मोल को है, नंबर ऑफ मोल n मोल को है या तो फिर 1 मोल को है, तो हमारा फॉर्मूला यही आएगा। चाहे आपके नंबर ऑफ मोल्स n हो या तो फिर 1 नंबर ऑफ मोल हो, फॉर्मूला यही रहेगा, ये मोल के लिए। लेकिन अगर आपको यूनिट मास के लिए चाहिए तो क्या करोगे आप इसको मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये मोलिकुलर मास से आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cp/m माइनस Cv/m इज इक्वल टू R/m। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, वेयर m इज द मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या है, वो कैपिटल M है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये जो Cp/m है, इसी को आप बोलते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। ओके, तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, इसको आप स्मॉल Cp से दिखाओगे, माइनस Cv इज इक्वल टू R/m। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में है, R/m। अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है कि भाई एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यहां से एग्जाम्पल है आपका, इफ Cp एंड Cv डिनोटेड स्पेसिफिक हीट्स ऑफ यूनिट मास ऑफ नाइट्रोजन, तो आपको क्या दिया है, स्मॉल Cp और Cv दिया है, डिनोटेड स्पेसिफिक हीट्स ऑफ यूनिट मास ऑफ नाइट्रोजन। ये किसको है, यूनिट मास को है, यानी स्मॉल है, यहां पे जो दिए है वो, ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। देन आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। एक पहला ऑप्शन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R/28। देन सेकंड ऑप्शन दिया है B आपको, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R/7। थर्ड ऑप्शन दिया है आपको Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R/14। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है D, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो दोस्तों इसमें से आंसर कौन सा होगा? तो कई लोगों को लगेगा कि सर ये आंसर है, बट ये आंसर नहीं है। यहां पे जो सी है वो स्मॉल है, यूनिट मास वाला है। ठीक है, यूनिट मास का अगर आपको स्पेसिफिक हीट दिया है तो वो ये फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। और गैस दी आपको नाइट्रोजन, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए आपको पता है जो मोलर मास होता है नाइट्रोजन का वो कितना होता है, तो ये N2 है, N2 क्योंकि डायटोमिक है। तो एक N का जो मोलिकुलर मास होता है एक एटम का, वो कितना होता है, 14 होता है। और यहाँ पे सॉरी एटॉमिक मास 14 होता है, और ये मोलिकुलर मास है तो 14 2 जा, क्योंकि 2 एटम्स मिलके एक मोलिक्यूल बन रहा है, तो इसका 28 आएगा। तो आंसर आएगा ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R/, इसका मोलिकुलर मास कितना है नाइट्रोजन का, 28। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो गया। आया आपको समझ में? ओके चलो, तो मैं अभी इसको रफ कर देता हूं और आगे चलेंगे। ओके, अब क्या करते हैं, जो मिक्सचर है उसके लिए जो Cv मिक्स और Cp मिक्स है उसको हम निकाल लेते हैं मिक्सचर के लिए। तो अगर सपोज N1 नंबर ऑफ मोल्स आपने किसी एक गैस के आपने मिक्स किए हैं N2 नंबर ऑफ मोल्स में दूसरी गैस के, ठीक है, 2 गैसेस है आपके पास। ये फर्स्ट गैस के N1 नंबर ऑफ मोल्स दिए आपको, सेकंड गैस के N2 नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं। तो फिर उसका जो Cv होगा यानी मिक्सचर का, अब आपने इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ये 2 गैसेस है। चलो मैं यहाँ पे एक चेंबर दिखा देता हूं। तो इसमें आपने पहले गैस डाली है जिसके मोल्स है N1, दूसरी गैस आपने डाली जिसका मोल है N2। ओके, ये जो गैस डाली थी इसका जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो Cv1 है, इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो Cv2 है, इसका जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो Cp1 है, इसका जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो Cp2 है। तो आपको ये जो C मिक्स है या तो फिर Cv मिक्स है वो भी आपको निकालना है, और Cp मिक्स है वो भी आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे?
तो इसके लिए पहले फॉर्मूला लगेगा आपको, तो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो देखो, जब आप आइसोकोरिक प्रोसेस ले रहे हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो du होगा, ठीक है, वो कितना है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो तो उसमें NCV dt ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, अब जो फर्स्ट गैस है, फर्स्ट गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N1 है। उसका जो ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो CV1 है, और जो टेम्परेचर है वो dt से इंक्रीज होता है सपोज, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो du1 होगी। अब वैसे ही अगर हम सेकंड के लिए लेते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स N2 है, उसकी स्पेसिफिक हीट CV2 है, और चेंज इन टेम्परेचर dt हो रहा है, ऐसे मान के चलते हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी du2। अब आपने इसको मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद जो इंटरनल एनर्जी दोनों की है वो क्या होगी? तो इंटरनल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो हो जाएगी ऐड, तो du1 प्लस du2। तो जब भी आप इसको मिक्स करोगे तो इंटरनल एनर्जी ऐड हो जाएगी, साथ में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसके 1 नंबर ऑफ मोल है, इसके 2 नंबर ऑफ मोल है, तो कितने हो गए? 3 हो गए। तो वो क्या होने वाले हैं? ऐड होने वाले हैं। अब क्या करते हैं देखो, तो ये जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो du1 प्लस du2 है। तो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? तो इंटरनल एनर्जी हमें फॉर्मूला पता है NC डेल्टा T, तो टोटल की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी N1 प्लस N2, उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। टोटल के लिए अगर निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? N1 प्लस N2, और मिक्सचर का जो CV होगा वही इसका CV होगा, और टेम्परेचर तो dt से ही इंक्रीज होने वाला है, इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट गैस के लिए ये आएगा N1 CV1 dt, और सेकंड गैस के लिए आएगा N2 CV2 dt। ओके, अब देखो यहां पे क्या करते हैं हम, ये जो dt है इसको कॉमन निकालते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एज इट इज रहेगी, राइट हैंड साइड में हमने dt कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया N1 CV1 प्लस N2 CV2। और देखो अब क्या करेंगे हम, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, dt क्या कर दिया हमने? कैंसिल कर दिया। तो हमें क्या मिला? N1 प्लस N2 CV मिक्स इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2। तो मुझे CV मिक्स, मिक्सचर का कॉमन स्पेसिफिक हीट हम मुझे चाहिए, तो CV मिक्स इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो ये है मिक्सचर का CV, ये क्या है? मिक्सचर का CV है। ओके, तो चलो हमें मिक्सचर का CV भी मिल गया, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस हमें मिल गया। अब CP मिक्स निकालना है हमें, तो मिक्सचर का CP भी निकालना है, तो सिंपली ये क्या आएगा? CV मिक्स प्लस R अकॉर्डिंग टू मायर्स फॉर्मूला हमने डिराइव किया। तो ये क्या है? ये है N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस क्या आएगा? R। तो इसको चलो इधर डिराइव करते हैं, या इसको रफ कर देता हूं मैं। तो चलो यहां पे डिराइव करते हैं, CP mix इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस, अब देखो ये जो N1 है ये मल्टीप्लाई करेगा R से, और ये हो जाएगा N1R। N2 भी मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा N2R अपॉन N1 प्लस N2। अब यहां पे क्या करते हैं, ये टर्म और ये टर्म पास में ले लेते हैं, जिसमें से N1 कॉमन निकलेगा और बचेगा CV1 प्लस R। वैसे ही यहां से और यहां से N2 कॉमन निकाल लेते हैं, और ये बचेगा CV2 प्लस R अपॉन N1 प्लस N2। ये हो गया आपका मिक्सचर का CP। ओके, तो अब यहां पे क्या होगा? CV प्लस R क्या होता है? CP होता है, तो ये हो गया N1 CP1 प्लस N2 CV2 प्लस R क्या होता है? CP2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, तो ये हो गया आपका मिक्सचर का CP। तो मिक्सचर का CP हो गया, और वो फॉर्मूला हमारे पास मिल गया हमें। अब CV मिक्स का भी है, CP मिक्स का भी है, तो आप CP मिक्स डिवाइडेड बाय CV मिक्स
इन दोनों का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। ओके, जिसको आप गैमा मिक्सचर बोल सकते हो, है ना। Cp बाय Cv क्या होता है? गैमा होता है। तो अगर हमने ये फॉर्मूला ले लिया तो ये आएगा N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाय Cv मिक्स के लिए N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। यहाँ पे N1 प्लस N2 और ये N1 प्लस N2 दोनों क्या हो गए? कैंसल आउट हो गए और हमें ये फॉर्मूला मिला। तो ये जो 1 2 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। मैं देख रहा हूं कि जेडब्ल्यू की जो लेटेस्ट एग्जाम है उसमें भी 2 न्यूमेरिकल्स इस साल ही आए हुए थे। चलो उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो लेते हैं दोस्तों पहला न्यूमेरिकल, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स विथ 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस। तो भाई आपने क्या किया है, जो N1 है आपका वो 1 मोल है और ये गैस कैसी है? मोनोएटॉमिक है। ओके, और आपको N2 जो दिया है वो 3 मोल दिया है और ये गैस कैसी है? डायटोमिक गैस है। अब आपको क्या पूछा है? मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट। ओके, व्हाट इज द मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको एक्चुअल में CV मिक्स पूछा है, मिक्सचर का CV पूछा है आपको, ठीक है। तो बस क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला है N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाय N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 कितना है? यहाँ पे 1 मोल है तो 1 लिख देंगे, CV1। अब मोनोएटॉमिक गैस का CV क्या होता है? तो CV का फॉर्मूला क्या है? तो कांस्टेंट वॉल्यूम को जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 3/2R। कितनी होती है? 3/2R होती है। तो हम यहां पे लिखेंगे 3R/2 जो कि वहां पे दिया हुआ है। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम को स्पेसिफिक हीट का ये फॉर्मूला है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F/2R। ओके, तो ये 3/2R प्लस N2 कितना दिया आपको? 3 मोल्स दिया है और CV2 कितना आएगा फिर? तो डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है तो ये आएगा 5/2R। तो ये हो गया 5R/2 अपॉन N1 प्लस N2, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। ओके, तो ये कितना आएगा? ये आएगा, देखो 2 है, दोनों को डिवाइड, तो ये 3R प्लस 5 3 15R प्लस 3R 18R/2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 9R/4। तो बस आपको क्या करना है, ये आंसर लिख देना है। 4 ऑप्शन जो होंगे उसमें से ये वाला चूज करना है। हो सकता है कि आपको वैल्यू के फॉर्म में दिया है, वैल्यू के फॉर्म में अगर दिया है तो R की वैल्यू 8.314 डाल देना, मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन करके आंसर लिख देना। देखा कितना आसान है ना, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आपको समझ में? ओके, चलो इसको फटाफट लिख लो, पॉज करके वीडियो लिख लो। ओके, चलो मुझे लगता है आपने लिख लिया तो मैंने इसको रफ कर दिया। अब JEE 2020 में लेटेस्ट इस साल जनवरी में जो क्वेश्चन आया था उसको लेंगे। क्या क्वेश्चन है? कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ n मोल्स ऑफ हीलियम। तो n मोल किसके दिए हैं? हीलियम के दिए, He गैस के। और He गैस क्या है? हीलियम गैस मोनोएटॉमिक गैस है। कौन सी गैस है? मोनोएटॉमिक है। और दूसरा क्या है? हीलियम गैस एंड 2n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने मोल है? 2n है। ये O2 के है और O2 क्या है? डायटोमिक है। ओके, और आपको क्या पूछा है? आइडियल गैस दिया है, इट्स Cp/Cv। तो Cp/Cv का जो रेशियो है वो पूछा है, ठीक है। मिक्सचर का, किसका है ये? मिक्सचर का है, Cp/Cv मिक्सचर का आपको पूछा है। चलो क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करना है हमें, वो है N1 Cp1 प्लस N2 Cp2, अभी हमने डिराइव किया है, डिवाइडेड बाय N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। तो N1 की वैल्यू है N2 की वैल्यू है 2n। ओके, ये तो गिवन है आपको,
N1 इज इक्वल टू N और N2 इज इक्वल टू 2N, ये दिया हुआ है। अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू क्या होगी, अभी अभी निकाला हमने, क्या होती है F/2R यानी 3/2R, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हमारा जो वीडियो है पहले उसको देख लो। तो CV इज इक्वल टू 3/2R होता है। ओके, ये कौन सा रहेगा, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए रहेगा, यानी He के लिए। ओके, तो मैं इसको 1 बोल देता हूं। ओके, तो CV1 आया 3/2R। तो CV2 क्या आएगा, CV2 यहां पे देखो ये डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, इसलिए ये आएगा 5/2R। ओके, आ गया। तो CV1 CV2 मिल गया। अब CP1 निकालते हैं। CP1 क्या आएगा, हमें पता है CV1 प्लस R, CV1 प्लस R अकॉर्डिंग टू मायर्स फॉर्मूला। तो क्या आएगा, R 3/2R प्लस R, ये होगा 5/2R। ओके, या तो फिर 5R/2। और CV2 आ चुका है, तो CP2 क्या आएगा, तो वो होगा CV2 प्लस R इज इक्वल टू CV2 कितना है, तो ये है 5R/2 प्लस R, तो ये हो जाएगा 7R/2। बस आपको क्या करना है, अभी वैल्यू लिखना है CP/CV मिक्स इज इक्वल टू N1 कितना दिया है, N1 N दिया है, तो N इंटू CP1 कितना दिया है, तो ये 5/2R दिया है, प्लस N2 कितना दिया है, तो N2 ये 2N दिया है, इंटू CP2 कितना दिया है, तो ये CP2 7R/2 दिया है। ओके, तो डिवाइड कर देंगे इसको। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला है, तो हमें मिला है, देखो यहां पे ये, और N1 कितना है, N है CV1 की वैल्यू कितनी है, इधर लिखी है मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, इधर उधर लिख दिया है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो यहां पे क्या आएगा अभी, तो ये आएगा CV2 है हमारा, फॉर्मूला किधर गया ये, तो CV2 ये 5R/2। ओके, तो बस आपको क्या करना है, अभी इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये 2R/2 जो है ना, वो NR/2 ये दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल लिया। यहां पे क्या बचा, NR/2 गया 5 प्लस NR/2 गया 7 2 जा 14। ओके, डिवाइड बाय, यहां से भी NR/2 निकाल लेते हैं, तो NR/2 यहां से भी निकल गया। ये कितना आया, ये बचा यहां पे 3 प्लस यहां पे NR/2 निकाल लिया, 5 2 जा 10 बचा, तो NR/2 कट, 14 प्लस 5 19, 10 प्लस 3 13 आ गया। ये है हमारा आंसर। डन। ओके, तो डन हो गया हमारा ये न्यूमेरिकल। JEE 2020 में आया था, कितना आसान न्यूमेरिकल है ना। तो बस आपको क्या करना होगा, इसको फटाफट सॉल्व करना होगा। तो चलो इसको लिख लो फटाफट, पॉज करके वीडियो, मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो और एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो JEE 2020 में ही आया था। आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम हुई है, बहुत सारी एग्जाम्स हुई है कंडक्ट, तो इसमें बहुत सारे पेपर्स भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे। तो एक ही साल में एक ही टॉपिक पे 2-3 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो JEE 2020 में 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस विथ, देखो अभी आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 2 मोल्स। ओके, ऑफ आइडियल गैस विथ CP/CV कितना दिया है उसका, 5/3। ओके, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस विथ CP/CV। अब इसको हम A बोल देते हैं क्योंकि हमें 2 गैसेस दी है, मिक्स विथ 3 मोल्स ऑफ अनदर गैस। तो भाई मोल्स कितनी हो गई, ये Na है, Nb कितनी है, 3 मोल्स है, और इसके लिए भी आपको CP/CV दिया है, वो B के लिए लिख देते हैं हम, कितना दिया है, वो 4/3 दिया है। ओके, यानी गामा की वैल्यूज दी है आपको। द वैल्यू ऑफ CP/CV फॉर मिक्सचर, तो आपको क्या पूछा है, CP/CV मिक्सचर का पूछा है, जो अभी अभी हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हमको यहां पे इस्तेमाल करना है। ओके, तो क्या था हमारा फॉर्मूला था, मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्वेश्चन मार्क था, यहां पे फॉर्मूला क्या था, N1 CP1 प्लस
इंटू CP2 डिवाइडेड बाय N1 CV1 प्लस N2 CV2। यह फॉर्मूला था। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये जो 1 और 2 है CP की वैल्यूज और CV की वैल्यूज, दोनों की वैल्यूज हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम A लिख देते हैं क्योंकि A और B लिया है हमने, तो यहाँ पे हर जगह पे आप क्या करेंगे, A लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे A, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे A, यहाँ पे B है। ओके, तो मैंने मॉडिफाई कर लिया A B के फॉर्म में। तो चलो अभी ये जो दिया है ना आपको CP/CV A का, उससे हम क्या निकालेंगे, उससे हम इनकी जो CP और CV की वैल्यूज है उसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है CP इज इक्वल टू CV प्लस R। ठीक है, तो मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो CP/CV इज इक्वल टू 1 प्लस R। तो इसका मतलब ये है कि CP/CV, सॉरी अभी यहां पे CP/CV इज इक्वल टू R/CV होगा। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है अभी। तो मैंने क्या कर दिया, मायर्स फॉर्मूला लिया, उसको डिवाइड कर दिया CV से। तो क्या हो गया, CP/CV, ये तो 1 हो गया, और ये R/CV। अब CP/CV ये अगर A के लिए है तो A के लिए 5/3 आपको दिया है, तो 5/3 इज इक्वल टू 1 प्लस R/CV। 1 इधर आया, माइनस हुआ, तो 5/3 माइनस 1 ये हो गया 2/3 इज इक्वल टू R/CV। तो मुझे CV चाहिए, तो CV क्या आएगा, उल्टा कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, देखो मैं CV को इधर लेके आता हूं तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3R/2। तो मुझे CV मिल गया, और ये कौन सा है, A का CV है। ओके, A की बात चल रही है, तो CV किसका आएगा, A का। अगर CV A है ये, तो CPA क्या आएगा, तो वो आएगा CVA प्लस R, यानी 5R/2, है ना। CVA की वैल्यू रखो और आपको 5R/2 मिल जाएगा। तो CPA आपको मिल चुका है। ओके, CPA मिल गया, CVA मिल गया। अब इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम B का भी निकालेंगे। तो हमें पता है, अभी देखो यहाँ पे कि CP/CV ऑफ B प्रोसेस इज 1 प्लस R/CVB। ओके, अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है, 4/3 दी है, तो 4/3 इज इक्वल टू 1 प्लस R/CVB। ये इधर आएगा, माइनस करेगा, तो ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू R/CVB। ओके, 4/3 में से 1 गया, 1/3 बचा। अब मैं CVB निकाल लेता हूं, तो वो आएगा CVB 3R। तो मुझे CVB मिल गया, तो CPB क्या आएगा, तो ये CVB प्लस R होता है, तो 3R प्लस R 4R। तो डन, मुझे सारी वैल्यूज मिल चुकी है अभी। ओके, बस यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करनी है। तो ये CP/CV मिक्सचर का कितना आएगा, तो NA कितना है, 2 मोल्स है, तो 2 मैंने लिख दिया, इंटू CPA की वैल्यू यहां पे निकाली है मैंने, वो है 5R/2 प्लस NB 3 मोल्स दी है, तो 3 इंटू CPB किधर है, तो मैंने यहां पे निकाला है 4R अपॉन, यहां पे अभी आएगा हमारा Na कितना है, 2 मोल इंटू CVA आएगा 3R/2। ओके, प्लस नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 NB और CVB आपने यहां पे निकाला है 3R इज इक्वल्स टू, तो देखो यहाँ पे 2 कट हो गया, 2 कट हो गया, और ये 5R प्लस 4 3 12R डिवाइडेड बाय 3R प्लस 9R। ये कितना हुआ, ये हो गया 19R प्लस 9 3 12R। R कट हो गया और आंसर आया आपका 19/12। ओके, चलो, तो आंसर आ चुका है आपका। ओके, तो ये सारा हमने सॉल्व कर लिया। अरे रुको 12 प्लस 5 कितना होता है, 17 होता है। आप लोग भी ना बताते नहीं हो। तो चलो, 17/12 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया दोस्तों, और अभी ये जो मायर्स फॉर्मूला है, इसके लगभग हमने क्या कर लिए, सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए हैं।
तो आगे आपको समझ में, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसका डेरिवेशन भी किया, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए, है ना। तो चलो फिर यहां पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।